नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि उस उम्मीद की है जो एक गांव से दूसरे गांव तक फैल रही है। यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के बड़सी गुजरान गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने 300-400 एकड़ जमीन और 15-16 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। अगली फसल की बुवाई का समय निकलता जा रहा था और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब उन्होंने पड़ोसी गाँव ढाणा खुर्द में संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई मदद को अपनी आंखों से देखा। इसी प्रेरणा से सरपंच प्रतिनिधि सोनू कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी उम्मीद लेकर बरवाला का रुख किया। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 20 हॉर्स पावर की मोटर और 25 फुट पाइप की मदद मांगी। दर्शकों, अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत बड़सी और तहसील इनकी है भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे हैं। जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि सोनू कुमार, गांव बड़सी गुजरान, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी से। सरपंच जी, अभी क्या समस्या है गांव में? समस्या जी ये जी, खेत पूरी तरह से पानी है, 3-3, 4-4 फुट। और जी फसल आगे गेहूं की बिजाई करने का टाइम आया हो, गेहूं की बिजाई नहीं हो पाओगी, पानी बहुत ज़्यादा है। हम संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना करने आए हैं कि 2500 फुट पाइप लाइन और एक 20 HP की मोटर हमें दी जाए। अच्छा, आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं? ये जी हमारे गाँव से ही भगत हैं यहाँ, जो यहाँ आते जाते रहते हैं। इन्हीं ने बताया कि यहाँ से बाबा जी मदद कर रहे हैं पाइपलाइन जो पानी निकालने के लिए, तो वहाँ चलते हैं। तो फिर और आसपास के गांव से भी बहुत आए हैं, यहाँ पे पाइपलाइन लेके गए हैं। जो हमारे पास में डाणा खुर्द गांव है, वे भी लेके गए हैं पाइपलाइन। तो उनसे पता चला जी वहाँ चले जाओ और आपकी पूरी सहायता होगी। के चरणों में जो इन्होंने सामान लिखा, 20 HP की एक मोटर और 2500 फुट पाइप, ये वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में पहुँचावांगे। और जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी वैसे ही उतनी जल्दी इनके गांव में जाके सामान देकर आवांगे, गुरुजों की दया से। सत्संग। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना अभी ये सौंप रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि भाई इनके गांव में भी जो है बाढ़ का पानी ज़्यादा है। इन्होंने 2500 फुट पाइपलाइन और एक मोटर की डिमांड की है। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही प्रार्थना स्वीकार होते ही इनके गांव में जाकर सारा सामान देके आएंगे। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को सच कर दिखाया। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बड़सी गुजरान गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। इस सामग्री में एक बड़ी 20 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटर और 2500 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। प्रेम की गंगा बहाते
दर्शकों अभी पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बड़सी, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाढ़ ने कितना कहर मचाया हुआ है। ये त्रासदी किसानों के लिए बिल्कुल भी सहन योग्य नहीं है, क्योंकि किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। आपके आंखों के सामने फसल बर्बाद हुई यहाँ पर पड़ी है। खेत का पानी काला हो चुका, लगभग 2-2.5 महीने से पानी भरा हुआ है। कपास की फसल है, नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो बोलते हैं बाजरा या मक्के की फसल थी, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे सड़ चुकी है। और दोनों साइड में आप दूर तक देखोगे कोई फसल यहाँ पर अभी ना तो इसमें आगे की कोई गुंजाइश है कि भाई इसमें कोई अगली फसल की जो है बिजाई हो सके। और दूसरी साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कपास की फसल जो है पूर्ण रूप से सड़ के काली हो चुकी है। किसानों को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पानी नहीं निकला तो अगली फसल भी किसानों की गई। और जो भी 4 दाने खाने के लिए किसानों के होते हैं उनसे भी जो है छुटकारा हो जाएगा। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज ये राहत लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबा काफिला संत रामपाल जी महाराज का आज ग्राम पंचायत बड़सी में पहुंचा है। और अभी ग्राम पंचायत बड़सी में जाकर गांव वालों को, ग्राम पंचायत को ये जो सारा सामान सौंप देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे चलकर भी जो भी फसलें हैं दूर तक भी देखेंगे तो खेतों में पानी जमा हुआ और पानी काला हो चुका है, क्योंकि 1.5-2 महीने से पानी की कोई निकासी नहीं है। और आज जो ये पाइप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो मोटर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजे हैं, उनसे अब ये पानी की निकासी होगी और इस गांव में फिर से एक बार खुशहाली आएगी। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सेवा अभियान जो है पहुंच चुका है बड़सी में। और आप यहां पर देख रहे हैं सभी सेवादार ग्राम पंचायत बड़सी में सामान लेकर आज इस गांव का पानी निकालने के लिए पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने इतने सेवादारों को भेज दिया है कि भाई कोई भी किसान दुखी ना हो, परेशान ना हो, वहां पर खुद जाओ, सामान देकर आओ, सारी व्यवस्था है उनको सारा जो समझा कर आओ। और आज संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से आप देख रहे हैं गांव-गांव में जाकर आज ये पाइप और मोटरें पहुंचाई जा रही हैं। ना तो अगर कोई फॉर्मेलिटी करना होता तो किसानों के 36 चक्कर लगवाए जाते और कहा जाता है भाई दिल्ली से सामान उठा लेना, रोहतक से सामान उठा लेना, बरवाला से उठा लेना, लेकिन नहीं, खुद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सेवादार सामान लेकर पहुंचते हैं। ये बहुत ही कमाल की और अद्भुत बात है कि भाई मदद हो, परमार्थ हो तो इस प्रकार से हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हर संभव सहायता अभियान चल रहा है, और अभी ये अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान में, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी में। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गांव की चौपाल में सभी लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। सेवादार भी यहां पर आ चुके हैं और सरपंच प्रतिनिधि, माताएं बहनें तथा गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और सभी ग्रामवासी भी यहां पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि आज इनको जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आया है वो इनको आज हैंड ओवर किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो आगे कार्यक्रम की हमें जानकारी देंगे। पहले तो जी मैं रामपाल महाराज जी की संगत का गांव बड़सी गुजरान में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रही बात जी हमारे गांव बड़सी गुजरान में, हमें अपनी अपील रखी बरवाला में जाके संगत के आगे, तो संगत ने हमारी अपील महाराज जी के पास भेजी से, रामपाल जी के पास, और हमारी अपील ने सुन ली जी। उसके लिए ये पूरा गांव बड़सी गुजरान बहुत सदा आभारी रहेगा जी। गांव में जी सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी वाली चल रही थी जी। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था गांव में, पानी इतना था जी, लेकिन जैसे गेहूँ बोने के भी चांस बहुत ही कम है। अच्छा, हाँ जी, ये हालत है। कितना क्षेत्र प्रभावित है? क्षेत्र तो देखो जी कम से कम 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है प्रभावित है। अच्छा, हाँ जी। वैसे पहले भी पानी बहुत निकाल से, क्या गवर्नमेंट ने भी हमारी बहुत मदद करी है, सरकार ने भी देखो कोई कमियां नहीं छोड़ी जी। लेकिन सारा पानी जी अभी निकल नहीं रहा। यंत्र तो देखो गवर्नमेंट ने बहुत दे रखे हमें और वे चल रहे हैं, लेकिन जितनी व्यवस्था पूरी यानी पानी निकलने के बनी नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना पत्र में कितनी मांग रखी थी आपने? उनसे मांग रखी थी जी हमें एक 20 HP की मोटर, 2500 फुट पाइप 8 इंची,
केवल स्टार्टर ये डिमांड रखी थी जी, वे डिमांड हमारी पूरी महाराज जी ने पूरी कर दी जी। सारा राज सामग्री लेके अपने आप टीम महाराज जी की सारी संगत टीम गांव बड़सी गुजरान में पहुंच चुकी है। ग्रामवासियों की तरफ से जी मैं संत रामपाल जी का बहुत आभारी रहूँगा। पूरा बड़सी गुजरान कोई भी आगे आने वाले में भी कोई भी हमारी मदद करेंगे भी। बड़सी गुजरान गांव इनको सभी को राम राम, बड़े छोटे बुजुर्ग, माई, नौजवान, बहन, बेटी, सभी को राम राम गुरुजियों की तरफ से। एक बात बताओ, इंजन ने तो पाछे जोड़ दे, डब्बा ने आगे जोड़ दे, रेल चाल पड़ेगी? इंजन है खेचे हु रेल ने। जो गुरुजी हैं वे परमात्मा हैं और उनकी शब्द की शक्ति तो यो मैटर चल रहा है। हमारी पूरी कमेटी बना रखी है और कमेटी के थ्रू ये आदेश आते हैं और पूरे भारतवर्ष में कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, उसके तहत गुरुजी या सब भक्तों से यह सेवा करवाते हैं। तो हम तो उनके सेवादार हुए और आप भी उनके सेवादार हो, क्योंकि भगवान वो है जो सारे का वर्ष है। हम बेशक नाम ले रहे, हाँ आप बेशक नहीं नाम ले रहे, लेकिन आज आपके ऊपर है या पीड़ा आई इसके बाढ़ पीड़ित की, बताओ गुरुजी ने थारी दया करी कि नहीं करी। तो ये प्रार्थना है ये सभी से, कोई भी हुआ जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, धन्यवाद करो उसका बार बार। हम सब यहाँ पर हम उनके सेवादार हैं और भी कितने सेवा लाओगे, हम उनकी सेवा तत्पर खड़े पावांगे और हरदम रवांगे। और एक बस आपने थोड़ा पहचानना है भाई, गुरुजी इस या थोड़ी ही पीड़ा आई थी, थारे हरियाणा में खड़े पाए, पंजाब में खड़े पाए, हिमाचल प्रदेश में खड़े पाए, जम्मू कश्मीर में खड़े पाए, उत्तराखंड में खड़े पाए, ये गुजरात में लाग रहे हैं। तो कहीं पे भी तो सभी बच्चे के कोई सभी नाम थोड़ी ले रहे हैं वो, लेकिन यो पूर्ण संत है। यो न्यूना है कि भाई इस कथावाचक डाल भाई आगे कथा में जो चेला हो गया उसका है, ऐसी बात नहीं है। यो 36 बरादरी का है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि भाई यो जाट से यो और कोई सा है, कोई जाति पाति तो मतलब नहीं। यो वो संत है, कोई पंडित है, कोई कम में है, सब एक है इसके नजरा में। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। ये देख ले सरकार की कितनी मदद करने लग रहे, कोई सा सरकार के हम विपरीत थोड़ी, हाँ, लेकिन सरकार का सहयोग करा। हाँ, हमारे गुरुजी की बहुत ज़्यादा घनी संगत है, उसमें एक एक रुपया भी दान दे तो कई करोड़ रुपया एक दिन में आ जा। गुरुजी जन कल्याण के लिए उस पैसों को यूज करते हैं शुरू से। आज नहीं कि भाई आज यह आपत्ति आ गई, किसी भी प्रकार की किसी ने भी कोई मदद मांगी है, गुरुजी ने तय दिल से उसको मदद दी है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक ही उद्देश्य है गुरुजियों का, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान को पीछे न नहीं जान देंगे, क्योंकि गुरुजी ने सारे काम रोक दिया अपने आश्रमों के और सारे भगत सेवा में ला दिए। आग भाई तन मन धनते इनके जो पानी बाढ़ का दुखी कर रहा है लोगों को गांव गांव, उसमें फटाफट या सेवा करो जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि अगला टाइम तो आ गया बजाई का। और इनकी इतनी मदद करो आकि इनका न्यू बेरा लग गया भाई दुनिया में भगवान है। हमने कोई किसी के हम विरोधी नहीं, गुरुजी किसी के विरोधी नहीं। कोई न्यू कह देना वो जेल में जा रहा हर भाई मार न्यू करा है, गुरुजी ने सब बच्चे एक, कोई मतलब नहीं, या जनता सारी एक। और भी कोई आखिर में तो परमात्मा रे अपने देश में कुछ नहीं होगा। ये बाग गाने वाले टेम में न्यू कहें भाई कलयुग आ गया, न्यू होगा, देख लेना, थमने तो गर्व होना चाहिए। ऐसा संत थारे भारतवर्ष में है, जो कुछ भी आपत्ति आ जा, कुछ भी प्राकृतिक वो आ जा आपदा, तो उसको टालने के लिए वो संत थारे बीच में है। तो इस तो बड़ी बात और क्या होगी। कभी भी किसी भी समय अपनी प्रार्थना करो और भाई फायदा उठाओ। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
तो भाई आने वाले टाइम में इसी कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़ सकता बिना भगवान की भक्ति बिना। कोई ना तो भाई की भाई जमीन हड़प ले है, माँ बाप ने काट दे है कि पीछे हमारा बेटा बेटी, कितने हम पेपर में वो सुना है। लेकिन गुरु जी एक ऐसी शिक्षा देते हैं, कोई किसी का सुई का भी नुकसान नहीं करेगा और कमा के खागा, लेके देगा। सारे नशे, दारू, दप्पड़, मांस, मिट्टी सबको गुरु जी शुरू तक खारिज करते हैं। जो हमारे भगत हैं, आप कैसे भी कोई किताब भी पढ़ा है, हमारा उद्देश्य नहीं है ज्ञान बताऊंगा ही, हमारा उद्देश्य एक न्यू है भाई थारा पानी कटवा फसल करवानी है। लेकिन हमने बतानी पड़ जाए ये बातें, कुछ बात इसी आ जाए बीच में। तो सारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरुजियों का जो नियम है, जो उद्देश्य है, उसने एक बस समझ के देखो, जिंदगी में दुखी नहीं पाओगे। हमने किसी यो न्यू नहीं कराया है कि भाई हमने आड़ा इलेक्शन लड़ना है गुरुजिया ने, और हम गल गलू इलेक्शन ने मजबूत करने लग रहे हैं। यो मैटर जीरो हमारे लिए कति, मारे तक और सतगुरु भगवान जी की जय हो। गुरु जी मारे को मेंबर बनने की भी इजाजत नहीं देते, चाहे कितना ये पिछड़ा हमारे मर, चाहे गरीब है। गुरु जी ने कहे सत भक्ति करनी है और परमार्थ के काम करने हैं। गुरु जी ने आने के ये सकाए सारा टाइम, किसी गरीब आदमी को दुखी नहीं करना है। ऐसे सब समाज बनाना है जिसकी कोई हद नहीं, कोई एक दूसरे तक प्यार ते पहले बूढ़े बैठा करते बैठका में, वो समय गुरु जी थोड़ा हा टेम है, इस कुदरत को भी बदल देंगे। जो वो भगवान है, पहले से ही भविष्यवाणी निर्धारित है, कह रखी है कि वो संत हरियाणा में आओगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने न्यू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाणा हरियाणा में। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 1966 में हरियाणा बना है, पंजाब प्रांत था। 250 साल पहले ये भविष्यवाणी गरीबदास जी महाराज ने कर रखी है और कबीर साहब ने कर रखी 600 साल पहले। आग भाई हम कलयुग में आवांगे और इस सारी सृष्टि का उद्धार करांगे। और ये थारे पाइप मोटर माटर ये तो रुंगे में है गुरु जी के। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो वो भगवान है भाई, डूंडा ठाओगा देख लियो सारी दुनिया में, किसी का विरोधी नहीं, किसी के ईर्ष्या में नहीं करता और अपने निस्वार्थ सेवा करने वाला यो वो संत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तुमने बताओ पृथ्वी पे इतना बड़ा पुण्य हो सके है, गरीब आदमी के लिए हरदम तत्व खड़ा पावर। किसी भी गांव में एक भी गांव न्यू कह देगा ना उड़ा गया यार भाई मैं खाली हाथ उल्टे आ गया, बता दियो भाई गांव वाले, एक भी गांव वापिस नहीं आया है। बाकायदा उसकी तय दिल से परमात्मा ने उड़े सेवा भी करवाई है, आगे तय दिल से वो सामान पूछवाया है। और कोई गांव न्यू कह देना भाई कमी रहेगी मोटर की पाइपा की, कम से कम 50 गांव इसे गणा दू जो दोबारा जाके प्रार्थना करके सारा सामान ले रहे हैं जी। 2 मोटर और चाहिए, 10,000 फुट पाइप और चाहिए, 5,000 फुट चाहिए, चाहे 50,000 फुट चाहिए। ये 50 गांव में तो उल्टी वापिस सेवा करवा रखी है गुरु जी ने। जब उन जोड़ा था हमारे 250 तक कूदा है गांव, लेकिन हम यह तो मान बढ़ाई है, ये बच्चे भी भगवान के, हम भी हमारी सेवा ला रखी है। हमने इस मीडिया को और इस संसार को न्यू बताना है, गुरु जी ना तो सरकार के विपरीत है ना और किसी के विपरीत है। उनने जो काम करता यार है ना वो करना ही है, वो लोगों के जनहित के आ रहे हैं और वो जनहित का काम ही करने लग रहे हैं। इस तक पुण्य का काम, इस तक बड़ा काम दुनिया में और कुछ नहीं है। इस पूरे गांव ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान किया है, हम सारे भाई गुरुजियों की तरफ से जितनी टीम आ रही है आपका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत बरसी गुजरान व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत बरसी गुजरान, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा।
विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सब ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है और जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटरें आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। 10 ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी को ये सारा सामान आज यहाँ पर दिया गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया। निवेदन पत्र को सरपंच जी ने स्वीकार किया, उस पर हस्ताक्षर करके इनको
सौंप दिया है और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि भाई गांव का जो पानी है निकाल दिया जाएगा। ये तो जी संत रामपाल महाराज जी ने तो जी इतना मान लिया, वो एक पुण्य का काम किया है, जो कि ये भी बोल दिया भाई आगे अपनी दवा लेना, अगले साल भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी आपका ये काम आएगी। तो जी इससे ऊपर और महाराज जी क्या कर सकते हैं, कोई कमियाँ ही नहीं छोटी जी। हम तो जी इनका बहुत ही बहुत सदा आभारी रहेंगे जी। सत साहिब जी सभी भाइयों को जी, ग्रामवासियों को भी सत साहिब, भक्तात्माओं को भी सत साहिब। जैसे बरसी गुजरान की पंचायत गुर्जों के चरणों में प्रार्थना लेके गई, उस प्रार्थना में उन्होंने 20 HP की एक मोटर और 8 इंची पाइप की डिमांड गुर्जों के चरणों में भेजी, जो वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुर्जों के चरणों में इस प्रार्थना पत्र को भेजा और गुर्जों ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिए जल्दी से जल्दी इस ग्राम पंचायत को ये सामान उपलब्ध कराया जाए। और आज आपके बीच में सभी सेवादार इस सामान को लेकर गुर्जों के आदेशानुसार आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ गुर्जों ने एक सख्त आदेश भी दिया सर्व सेवादारों को व सभी आश्रमों को, भाई तुरंत प्रभाव से सभी निर्माण कार्य सभी आश्रमों के और नामदानों के बंद कर दिए जाएं और सभी सेवादारों को इस सेवा में लगाया जाए और सेवा राशि को भी इस बाढ़ पीड़ित गांव की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो ये आदेश पाके सभी सेवादार खुश हुए, बहुत खुशी का माहौल सेवादारों में बना। एक समाज सेवा का गुर्जों ने अवसर दिया, भगवान ने एक मौका दिया अपने सेवादारों को समाज सेवा करने का। और आज सभी सेवादार आपके बीच में खुशी खुशी इस गुर्जों के आदेशानुसार इस सामान को लेके आपके गांव में आपकी पंचायत के बीच में प्रस्तुत हुए हैं। और आज ये सामान सभी गांव के बीच में पंचायत के बीच में ये सारा सम्मान जो गांव पंचायत ने गुर्जों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी आज लेके पहुंच गए हैं। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। 19/5/1971 में एक भविष्यवाणी मैंने पढ़ी थी 2-3 दिन पहले, वो गुरुजियों के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। भाई वो संत न किसी को भूखा रहने देगा, न बेघर रहने देगा, न बेरोजगार रहने देगा। ये भविष्यवाणी मैंने भी पढ़ के बहुत विश्वास के साथ अपने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, आज आप हमारे बीच में हो तो ये भविष्यवाणी आपके लिए है। हम आपका अगर आपको यकीन नहीं होता तो भविष्यवाणी अभी आपको दिखा भी सकते हैं। भविष्यवाणी स्टिक गुरुजियों पे उतरती है क्योंकि अन्नपूर्णा के तहत आज वो गुरुजी सब कार्य कर रहे हैं जो उस भविष्यवाणी में दर्ज था। इसलिए हम बहुत खुशी से इस सेवा में लगे हुए हैं गुरुजियों के आदेशानुसार। और आप देख भी रहे हैं जो जैसे गुरुजियों का आदेश आता है सभी सेवादार उस सेवा में लगन से अपनी सेवा को अपना कर्तव्य अपना फर्ज निभाते हुए करते हैं। सभी को एक बार फिर मैं सत्साई बोलना चाहूँगा। इसी के साथ गुरुजियों का एक जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। जी गुजरान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक फ़ोटो फ्रेम दिया गया है और जिसमें जो सहायता हुई है उसका इन्होंने इसमें लिखकर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। संत रामपाल जी महाराज को जो ये सम्मान मिला है एक बार हम बातचीत करेंगे सेवादार। सत साहिब जी, ये बड़सी गुजरान गांव है, इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, स्वरूप दिया है गुरुजियों को। हम इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये परमात्मा जो स्वरूप है गुरुजियों के चरणों में भेंट करेंगे जाते ही। धन्यवाद गुरुजिया का जो हमारे ने सेवा दी और गांव वाले का सेवा दी। पानी उतर जाएगा चौगर्द पानी भरया पड़ा है, यह समस्या ज़्यादा हमारी, ठीक है। उसकी सुविधा रामपाल जी महाराज ने दे चुके हैं हमारे लिए। ऐसे ऐसे पानी उतर जाएगा, आगे बुआरा हो जाएगा, फसल हो जाएगी गेहूँ की फसल। ये है इसके सुगर मकान के पास 4-4 फुट पानी खड़े हैं सभी का। हमारे समस्या से बारिश हो रही थी ना, उससे समस्याएं चल रही है, सारी फसल नष्ट है। अब रात मिली जी, बिल्कुल मिली, ठीक है। धन्यवाद महाराज जी का। सामान भेजा खूब मदद करी और इसके धन्यवाद करा, बहुत 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 मदद।
मार में मतलब खेतों में रहा पानी भर जैसे चुगर तो पानी आ रहा है। बहुत मदद करी रामपाल ने और बढ़िया हम धन्यवाद का गाँव में बढ़िया दिक्कत है, बहुत तकलीफ बारिश की इसकी पानी की। और इस संत रामपाल महाराज ने इसने भेजा है तो मौज कर दी मार दो। हाँ जी, एक नंबर की। जो आपने अभी ये सम्मान दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो जी, ये तो हमारा बनता है। गुरुजिया ने इतनी मदद कर दी, एक छोटा सम्मान हम जी कुछ तो हम भी तो अपना गुरुजिया को संदेश भेजें। हाँ जी, कुछ तो हमारा भी हक बनता जी गुरुजिया के चरणों में। कोई तो मान लिया छोटा मोटा तो भेजें जी हम भी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान सौंप दिया है और यहाँ पर आए हुए बड़े बुजुर्ग लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, गांव में राहत पहुंची है, बाढ़ का पानी निकालने के लिए, क्या कहें? बहुत बढ़िया अगर संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी मदद करी है, इससे कि हमारे खेत का पानी उतर जाएगा। अगर गेहूँ बोने में समस्या नहीं होगी तो बहुत फायदे। गुरु जी हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंची और आज भिवानी के बड़सी गुजरान में भी पहुंची। सारा गांव है ना गदगद हो रहा है, बहुत प्रसन्नचित है और वो गुरु जी का बहुत आभार प्रकट कर रहा है और अति प्रसन्नता छाई हुई है। सारा गांव है ना धन्य धन्य कर रहा है गुरु जी को। सरकार का जो सिस्टम है वो बहुत लंबा होता है और महाराज जी के जहाँ ऑफिस में गए हैं वहाँ तुरंत हमारा एक्शन लिया गया और 2500 फुट पाइप मिला और 20 HP की मोटर मिली, जिससे हमारी बड़ी मदद हुई और पानी निकल जाएगा और फसल की बिजाई हो जाएगी। इस मदद को संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को आप किस रूप में देखते हैं? हम तो महाराज जी को भगवान का ही रूप दे रहे हैं, जो भगवान ने मदद कराया है। आज वो भगवान बन के इस धरती पाया है, जो लोगों की जिम्मेदारी की मदद करे है जी। इससे हम सोच रहे हैं महाराज जी का भी की मदद हो सका तो हम तैयार हैं महाराज जी के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तैयार? हाँ, संतुष्ट हैं इस बात से, खुश हैं महाराज जी से। जरूरत पड़ी तो कितने भाग भी लेंगे सेवा में। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़सी गुजरान का सामान आपकी आंखों के सामने है। इनकी एक प्रार्थना पत्र पर ना कोई सिफारिश की ज़रूरत पड़ी, ना कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ी। एक प्रार्थना की और तत्क्षण सारा सामान यहाँ पर पहुँच गया। इनकी जो भी डिमांड थी, आज यहाँ पर आपने देखे कि पाइप भी आ चुके हैं, मोटर भी आ चुकी हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि भाई एक मोटर इनकी 20 HP की थी और ये सारा जो है फेविकॉल वगैरह सारा सामान आ गया। एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। भाई सामान जो है हैंड ओवर हो गया है। हाँ जी सरपंच जी, सारा सामान मिल गया? बिल्कुल मिल गया जी। क्या क्या प्राप्त हुआ आज? देखो जी, 2500 फुट तो 8 इंची पाइप मिल गया जी, 20 HP की मोटर, उसका पीछे लगने वाला सूंडिया, फेविकोल, बैंड, हांडी, स्टार्टर, केबल और जो भी नट बुल्ट जो भी है ना, सारे आइटम मिल गए। क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने तत्क्षण जो मदद कर दी, चक्कर कहीं नहीं लगे, कहीं कागज नहीं लगे, कहीं सिफारिश नहीं लगी। कोई तो किसी की सिफारिश नहीं लगवाई, कोई किसी का मतलब नहीं। एक छोटी ही अपील पे, एक छोटी ही फरियाद करी थी महाराज जी के चरणों में, उस पर महाराज टोटली सामान पूछ गया। और इस बात पे मैं महाराज जी का सदैव सदैव आभारी रहेगा। पूरा बड़सी गुजरान मेरी तरफ से पूरा आभारी रहेगा जी। और यहाँ पर ये दर्शकों देखिए, ये 20 HP की मोटर है किर्लोस्कर कंपनी की। सारा नंबर 1 क्वालिटी का सामान दिया गया, विद स्टार्टर, फेविकॉल से लेकर जो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जाता है, सारा सामान आज यहाँ पर जो है उपलब्ध करवा दिया है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।